Hello friends, welcome to Kashmir Civil Services Academy. Today we will do the fourth lecture of Indian Heritage and Culture. तो इससे पहले हमने इसके तीन लेक्चर्स किए हैं जिसमें हमने पहले केव रॉक कट केव्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मौर्यन आर्ट। तो आज हम चौथा लेक्चर देखेंगे दैट की पोस्ट मौर्यन आर्ट क्या था। ठीक है, this is something about the online handlers of the academy, and contact number is also here where you can reach us. Besides that, what you will get is daily classes, structured courses, mock tests, mentorship. And this is something about myself. So आज का जो टॉपिक है दैट इज पोस्ट मोरियन ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेंगे कि इससे पहले जो मतलब क्वेश्चंस है इसमें से कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, हमें जब हमने पिछली बार हमने कंक्लूड किया एट द मौर्याज। ठीक है, तो मौर्याज में हमने इंपॉर्टेंट देखा वहां पे कि जो ये मौर्याज के कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट किंग अशोका। ठीक है, तो ज्यादा जो आर्ट के साथ रिलेटेड था ही वाज अशोका। ठीक है, बाकी जो अगर आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार, ठीक है, तो वो आर्ट के साथ उनके आर्ट के बारे में हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हमने देखा कि मौर्याज जो बिल्ड करते थे, एक तो दिस बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स। ठीक है, तो बुद्धिज्म को इन्होंने पैटर्नाइज किया। उसके बाद हमने देखा दैट पिलर्स यहाँ पे थे। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था कि रॉक कट पिलर्स। ठीक है, मतलब पत्थरों को तराश के वो पिलर्स बनाते थे। ठीक है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे बुद्धिज्म का पढ़ा था, पिलर्स के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था रॉक एडिक्टिस। तो रॉक एडिक्टिस मैंने आपको बोला था दैट दे बिलोंग टू, तो वो उनपे मैसेजेस लिखी थी पत्थरों पे, तो वो अशोका जो था उसने लिखी थी। ठीक है, उसने इनग्रेव करवाई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कई साइट्स के बारे में पढ़ा, और ये भी मैंने आपको बोला था कि रॉक एडिक्टिस के बारे में क्वेश्चन आया था इन दैट क्लास फोर्थ एग्जाम। ठीक है, और अक्सर इन इन हिस्टोरिकल साइट्स में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह उसके बाद अगर हम देखेंगे, देखिए अब जब आफ्टर दैट अगर आप देखोगे, सी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड हमें पता था कि दैट मौर्य से पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में आ चुका था। ठीक है, तो तब जो है जो ब्राह्मण्स थे उनका फिर ज्यादा इन्फ्लुएंस मौर्याज पे नहीं रहा। हम ये कह सकते हैं कि जो मौर्याज के किंग्स थे उन्होंने पैट्रनाइज किया बुद्धिज्म और जैनिज्म को ज्यादा। ठीक है, एज कंपेयर टू मोस्टली बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स को जैसे विहाराज, चैत्यास। ठीक है, या जो हम वो भी देखते हैं, जो हमने लाइन कैपिटल देखा था। ठीक है, तो वो उसमें भी हमने देखा कि दैट वो भी बुद्धिज्म को ही सिग्निफाई करता है। ठीक है, बट आफ्टर मौर्याज अगर हम देखेंगे, ठीक है, देन मौर्याज के बाद हमारे पास आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, अब मौर्याज की एम्पायर जो थी काफी वास्ट थी। ठीक है, काफी वास्ट थी। सी अगर हम यहाँ पे रफ मैप ऑफ इंडिया देखें, ठीक है, सो दिस इज द रफ मैप ऑफ इंडिया। तो हमें पता है कि ज्यादा जो यहाँ बिहार साइड से पाटलिपुत्र, ये इनकी कैपिटल थी। ठीक है, पाटलिपुत्र, तो काफी बड़ा एम्पायर इन्होंने, आप मान लीजिए यहाँ कंधार, काबुल। ठीक है, तो ये एरिया इन्होंने सारा कैप्चर किया था। ठीक है, तो सिमिलरली इनके पास उसके बाद क्या हुआ, मौर्याज के बाद हमारे पास आए पोस्ट मौर्यन। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड आया, तो ये जो मौर्याज थे ये वीक होने लगे विद टाइम, ये वीक होने लगे, और जो बुद्धिज्म है उसमें भी जो है वो उतना अब फ्लोरिश नहीं कर रहा था इंडिया में। ठीक है, तो रीजंस हम बोल सकते हैं कि जो मतलब ब्राह्मणिज्म था वो फिर से रिवाइव कर गया। ठीक है, नो यहाँ पे जो मौर्याज के बाद हमारे पास कुछ एम्पायर्स इंडिया में आए, दोज आर कॉल्ड इंडो ग्रीक्स। ठीक है, एक तो हमारे पास आई, तो मौर्याज में हम पहले देखते हैं कुछ डायनास्टीज जो यहाँ इंडिया में आफ्टर मौर्याज आई। ठीक है, तो आफ्टर मौर्याज, ठीक है, मौर्याज, मौर्याज के बाद कौन कौन सी डायनास्टीज हमारे पास आती है, तो हमारे पास इसमें आता है इंपॉर्टेंट दैट कुशान्स, इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कानवाज या
साउथर्न इंडिया में हमारे पास कुछ जो वहां जो डेवलप हो गई डायनास्टीज, दे वर दैट सतवाहनास, ठीक है, सतवाहनास। तो ये कुछ, जब मौर्यन एम्पायर तो वास्ट था, ठीक है, तो मतलब उनका बहुत बड़ा एम्पायर था, तो उसके बाद जब मौर्यन एम्पायर वीक हुआ तो उसके बाद कुछ जो एम्पायर्स या जो कुछ डायनास्टीज इंडिया में आई, तो उनमें से इंडो ग्रीक्स थी, ठीक है, कुशान्स थे, कानवास थे, ठीक है, सतवाहनास थी, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है आर्ट में काफी जो है कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया को, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे इंडो ग्रीक्स देखोगे, फर्स्ट टाइम इन्होंने गोल्ड कॉइन्स पे डेट्स जो है वो मेंशन कर रखी थी, ठीक है, तो हेनेस वो कॉइन्स जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाती है टू डेसिफर द हिस्ट्री, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा देख लेंगे कि तो दीज आर द वेरियस साइट्स, सॉरी दीज आर द वेरियस दोज डायनास्टीज जो आफ्टर मौर्यस इंडिया में आई, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे मेजर साइट्स जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है, आर्ट साइट्स, उसमें आता है विदिशा बरहूत, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में, बोध गया बिहार, जगह पीता आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए हमने पिछली बार पढ़ा कि जो बुद्धिज्म था उसको पैट्रोनाइज किया मौर्य ने, ठीक है, उसके बाद हमने रॉक एडिक्ट्स भी पढ़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे फिर से मतलब जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जो मतलब चला, जो जो डिफरेंट साइट्स इन रूलर्स के जरिए बनाई गई, ठीक है, तो उसमें से था विदिशा, बरहूत, बोध गया, जगह आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम है कौन सी साइट किस स्टेट में है, ठीक है। तो अगर आप बोध गया देखोगे ये बिहार में है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास महाबोधि टेम्पल, ठीक है, महाबोधि टेम्पल, ठीक है। या इसी तरह अगर बरहूत में देखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास थ्री स्तूप्स, ठीक है, तीन स्तूप्स। तो स्तूप और स्तूपा अक्सर बोलते हैं, स्तूपा नहीं है, इट इज स्तूप, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट स्तूपस हमारे पास बरहूत में है, ठीक है। तो इसी तरह यज्ञ पीता हमारे पास आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ भी जो है बुद्धिस्ट स्तूपस बनाई गई थी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आर्ट स्कूल्स इन इंडिया, जो जो आर्ट स्कूल्स डेवलप हो गए ड्यूरिंग दिस पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो इसमें से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट साइट थी गांधार, ये जो साइट थी ये कहाँ प्रेजेंट है, पाकिस्तान में, ठीक है, गंदार। तो इसको हम बोलते हैं गंदार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, गंदार स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ये बनता है गंदार स्कूल ऑफ आर्ट में, तो इट वाज अ प्लेस विच वाज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो गंदार में यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे किनका इन्फ्लुएंस रहा, इंडो ग्रीक्स का, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स जो थे, उन्होंने यहाँ पे जो है पेट्रोनाइज किया बहुत सारे आर्टिस्ट को। तो कभी ये आ सकता है क्वेश्चन की गंदार स्कूल ऑफ आर्ट किन्होंने डेवलप किया, तो दिस वाज इंडो ग्रीक्स। और इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कि दैट कि जो ग्रीक एलिमेंट्स है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में वो कौन कौन से है, ठीक है। तो इस तरह फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखोगे गांधार में, उससे पहले जो बुद्धिज्म था, जो मौर्यस के टाइम था, वो बुद्धिज्म था इन द फॉर्म ऑफ दो सिंबल्स, ठीक है, सिंबॉलिक, मतलब कोई वो पुतला नहीं था बुद्धा का। बट यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म मतलब कि जो बुद्धा था, बुद्धा की जो मतलब ह्यूमन फॉर्म है, ह्यूमन इमेज, वो बनाई गई इन द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड ऑल्सो इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो गंधार प्लेस इन पाकिस्तान, तो इसको किन्होंने डेवलप किया, इंडो ग्रीक्स, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स जो ग्रीक से आए थे और ग्रीस से इंडिया में आए थे, ठीक है, थ्रू द अफगानिस्तान। तो उन्होंने यहाँ जो डेवलप आर्ट किया, दैट इज कॉल्ड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो इस गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में अगर अब हम देखेंगे, देखिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमारे पास है, एक तो इसमें है ग्रीक एलिमेंट्स, ग्रीक एलिमेंट्स प्लस इंडियन एलिमेंट्स, ठीक है, इंडियन एलिमेंट्स। तो इसमें ग्रीक के एलिमेंट्स भी है और इंडिया के एलिमेंट्स भी है, ठीक है, मतलब इंडियन आर्ट और ग्रीक आर्ट दोनों के एलिमेंट्स इस गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो मथुरा जो है इट इज अ प्लेस इन यूपी, ठीक है। तो तो अगर हम देखेंगे कुशानस, ठीक है, कुशानस ने इसको डेवलप किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो डेवलप्ड बाय
कुशानस, ठीक है। तो कुशानस ने जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप किया। तो इसके बाद अगर हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखें, इसमें भी इंपॉर्टेंट जो है बुद्धा की जो है ह्यूमन फॉर्म बन गई, ठीक है। अब इसमें थोड़ी डिफरेंसेस जो गंधार और मथुरा में आती है। मथुरा में अगर आप देखोगे डेली लाइफ इवेंट्स, मतलब बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स या बुद्धिस्ट इमेजेस के बगैर इसमें डेली लाइफ इवेंट्स भी डिपिक्ट किए गए हैं थ्रू दीज पेंटिंग्स, ठीक है। डेली लाइफ इवेंट्स, ठीक है। तो अगर हम मथुरा में देखेंगे तो ये बहुत स्प्रेड हुआ, मतलब ये अपनी जहाँ पे मथुरा है यूपी में, तो उससे बाहर भी ये निकला। तो ये मतलब जैसे ये एक पंजाब प्लेस है संगोल इन पंजाब, ठीक है। तो वहाँ मथुरा स्कूल जो है, मथुरा का जो आर्ट है वो वहां भी स्प्रेड हो गया थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इंडो ग्रीक, दिस वाज अबाउट मथुरा। तो मथुरा में इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, कुशानस जो है इन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया या इन्होंने इसको डेवलप किया, ठीक है। और कुशानस में एक इंपॉर्टेंट किंग आपको पता होगा, कनिष्क, ठीक है। तो उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दैट जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपको पता होगा, वो उसने कंक्लूड किया था इन हर, ठीक है। नाउ, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला बुद्धा गॉट ह्यूमन फॉर्म इन दीज आर्ट स्कूल्स, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास बचती है साउथ इंडिया में। अगर आप देखोगे, देखिए नॉर्थ इंडिया की बात हमने की है, गंधार और मथुरा। मथुरा कुशानस ने डेवलप किया, और ये जो गंधार है ये इंडो ग्रीक्स ने डेवलप किया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखोगे, गंधार में इंडियन और ग्रीक एलिमेंट्स दोनों थी, ठीक है। इंडियन प्लस ग्रीक एलिमेंट्स। और मथुरा जो था, दिस वाज फ्रॉम द कुशानस। तो कुशानस हमें पता है वो आई थी सेंट्रल एशिया से, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्कूल है, दैट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास है कहाँ, साउथ इंडिया में। और उसके बाद यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है आंध्र प्रदेश में, जैसे गोली नगर्जुन कोंडा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंध्र प्रदेश में ये साइट्स पड़ती है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ प्रेजेंट था, इन साउथ इंडिया एंड मोर प्रिसाइजली आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आप देखोगे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट थी ज्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी साइट्स है, जैसी गोली नगर्जुन कोंडा, ठीक है। नाउ, उसके बाद अगर आप उसके बाद हम बात करते हैं केव ट्रेडिशन इज इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो ज्यूरिंग दैट दिस पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। तो आपको पता होगा मौर्य जो है आफ्टर दिस फर्स्ट सेंचुरी बीसी, उसके बाद उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं आपको जो मैंने पहली बार आपको बताया था कि क्रोनोलॉजी किस तरह इवेंट्स हुए थे, तो उस वीडियो को आप थोड़ा देख लीजिए, उससे आपको क्रोनोलॉजी दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। सो देन इट विल बी इजी टू ग्रास्प, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हम स्टार्ट करते हैं इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, आईवीसी। उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड। तो उसके बाद हमने पढ़ा था इसी तरह लेटर वैदिक। तो वैदिक में हमारे पास आते हैं जैसे अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो उसके बाद वैदिक पीरियड के बाद हम चले थे मौर्यस पे, ठीक है। तो मौर्यस के बाद आज हम आए हैं पोस्ट मौर्यस पे, ठीक है। तो मौर्यस आपको पता होगा दैट 321 बीसी, 321 बीसी ऑनवर्ड्स, नियरली अबाउट दिस 185 बीसी, ठीक है। तो दिस सेकेंड सेंचुरी बीसी यहाँ तक जो है ये मौर्य चली। तो उसके बाद इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और काफी एम्पायर्स। तो यहाँ पे अगर हम मौर्य देखेंगे, देखिए मौर्य बड़ा एम्पायर है, ठीक है। तो मान लीजिए यही एम्पायर जो है काफी डायनास्टीज में बट गया। जैसे नॉर्थ इंडिया से आई कुशानस, इंडो ग्रीक्स, ठीक है, आईजी। तो यहाँ सतवानास, ठीक है, साउथ इंडिया से, ठीक है। तो इसी तरह काफी सारी छोटी छोटी डायनास्टीज फिर मौर्यस के बाद आई। या नॉर्थ इंडिया में आप और एक देखोगे, गुप्ताज आए, ठीक है, गुप्ताज, ठीक है। जैसे इसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एटसेट्रा, ठीक है। नाउ, उसके बाद हम थोड़ा केव ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे इनके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो केव्स है, जैसे अजंता केव, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे, यहाँ पे टोटल 29 केव्स है। तो लोकेट कहाँ है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके बारे में थोड़ी सी वीडियोस देख ले, अजंता के बारे में, मतलब थोड़ा सा फोटो कुछ, ठीक है। ताकि थोड़ा सा इसमें मतलब ये माइंड में रहता है कि हाँ कौन सा मोनुमेंट है, ठीक है। तो 29 केव्स यहाँ पे है। और ज्यादा इन केव्स पे क्या है, इन पे
पेंट किया गया है बुद्धा को एंड बुद्धिस्टवास, ठीक है। तो बुद्धा और बुद्धिस्टवा मतलब जो बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, ठीक है, उनकी इमेजेस, एक तो बुद्धा की इमेजेस और बुद्धिस्टवास जो बुद्धा को फॉलो करते थे, मॉन्क्स एटसेट्रा, उनकी इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमें अब याद रखना है, पहले तो लोकेशन अजंता कहाँ है, इन महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो इन केव्स पे पेंटिंग्स ड्रॉ की गई है, दैट बिलोंग टू द बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्टवास। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि अजंता में जो दिस विच रिलीजन हैज बीन पैट्रोनाइज्ड इन द अजंता, सो वी विल से दैट इट इज बुद्धिज्म, ठीक है। तो उसके बाद जो जो इसमें इंपॉर्टेंट किंग था जिसने यहाँ पे काफी काम किया है, एंड ही वाज द वराह देवा एंड उपेंद्र गुप्ता, ठीक है। तो वराह देवा उपेंद्र गुप्ता अगर आप देखोगे, नो, देखिए हमारे पास एक डायनास्टी वकतक डायनास्टी, ठीक है। तो ये फ्लोरिश कर रही थी इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, एंड दे वर कंटेम्पररी ऑफ गुप्तास, ठीक है, कंटेम्पररी ऑफ गुप्तास के, मतलब जब गुप्ता से तभी ये भी थे, ठीक है। तो इन्हीं के कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स थे ये, ठीक है, वराहदेवा उपेंद्र गुप्ता, ठीक है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट और दिस किंग्स ऑफ दिस वकाताक डायनास्टी, ठीक है। तो वकाताक डायनास्टी अगर आप देखोगे फ्रॉम साउथ गुजरात टू तुंगभद्रा रिवर, ये जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ आप मान लीजिए साउथ गुजरात टू दिस, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ तक लगभग, ठीक है। तो ये एरिया अगर आप देखोगे, दिस वाज बिलोंग टू द वकाताक डायनास्टी। तो वकाताक डायनास्टी में से उपेंद्र वराहदेवा उपेंद्र गुप्ता, ये जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे जिन्होंने पैट्रोनाइज किया किसको, दिस अजंता को, ठीक है। अजंता पे जो मतलब जो पेंटिंग है वहां के लिए, मतलब ड्यूरिंग देयर रेन, ठीक है, यहाँ पे ये काफी सारी जो है बुद्धिस्ट पेंटिंग्स बनाई गई, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी साइट है, दूसरी केव एलोरा, ठीक है। तो एलोरा भी कहाँ पे है, इट इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखिए अजंता में खाली बुद्धिज्म की इमेजेस हमें मिलती है, लेकिन जो एलोरा में है हमारे पास बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिकल रिलीजन, तीनों रिलीजन की हमें दीज पेंटिंग्स मिलती है, ठीक है। सो हेनस एलोरा के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीनों रिलीजन्स के बारे में मिलता है, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिकल रिलीजन्स। नाउ एलिफेंटा केव्स, तो यहाँ पे आप एलिफेंटा केव्स में देखोगे, यहाँ पे शिवाइत फेथ, शिवाइत जो मतलब ब्राह्मणिकल रिलीजन को ज्यादा जो है उसको पैट्रोनाइज किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ है, इन मुंबई, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स को देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है सांची स्तूप, इट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सांची स्तूप अगर आप देखोगे, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से ये एक साइट आती है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरी बात, यहाँ अगर आप देखोगे सांची में, यहाँ पे 3 स्तूप है, ठीक है, 3 स्तूप है। तो स्तूप जैसे 1, 2 एंड 3। तो स्तूप 1 में हम देखते हैं दैट इट कंटेन्स द रेलिक्स ऑफ बुद्ध। तो इसी तरह स्तूप 2, स्तूप 3 बाकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफी जो मतलब फिर बुद्धिस्ट आवाज, मतलब दिस इज बिलीव्ड कि इसमें रेलिक्स ऑफ बुद्धा है, ठीक है, रेलिक्स मतलब उसकी अस्थि है, ठीक है। स्तूप 2, स्तूप 3 अगर फिर हम देखते हैं, इनमें जो है मतलब काफी जो बुद्धिस्ट आवाज है उनकी उनके उनके बारे में, ठीक है, उनको यहाँ जैसे आप देखोगे यहाँ पे जताकाज, जताकाज आर द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेल्स, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ इसी तरह अगर आप देखोगे सांची स्तूप नाउ इन मध्य प्रदेश, ठीक है, तो इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो यहाँ पे स्तूप 1 में जो प्रिज्यूम किया जाता है दैट इट हैज रेलिक्स ऑफ बुद्धा। नाउ मार विजया इन अजंता केव्स, नाउ मार विजया अगर आप देखोगे, मारा विजया, मारा विजया एक इंपॉर्टेंट सीन है दैट हैज बीन पेंटेड इन द अजंता केव्स। तो मार विजया में अगर आप देखोगे दैट मारा मीन्स डिजायर, ठीक है, मारा मीन्स डिजायर। तो दैट मीन्स कि मतलब डिजायर जो है वो थोड़ा परेशान करता है बुद्धा को, जब वो पिनैनस
यहाँ जब वो एनलाइटन हो रहा था, ठीक है। सो उसपे जो सीन है दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इन अजंता केव्स। देन पद्मापनी बुद्धिस्तवा इन अजंता केव्स, ठीक है। तो पद्मापनी जो है इट मीन्स दैट लोटस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, जो मतलब हमें इन साइट्स पे मिलती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, एक तो केव्स कौन कहाँ पे है, ठीक है, किसने पेट्रोनाइज किया है, गंधार, मथुरा, ठीक है। इसके बारे इनके बारे में मतलब किन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया था। जैसे आप देखोगे मतलब दिस गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार, तो इसके बारे में आया था क्वेश्चन इन जेके पीएसआई की दैट who patronized Gandhar School of Art आया था that who the Gandhar School of Art was patronized by। तो वहां पे था क्वेश्चन ऐसे ही कुशान, सतवानास, इंडो ग्रीक्स, ठीक है, साकास, तो इट वाज इंडो ग्रीक्स, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।